हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को बताने वाला हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाला हूं। ये जो मैथिली शरण का जीवन परिचय है यह 2016 से 2024 तक लगातार पूछे गए हैं। तो 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का यही जीवन परिचय आएगा। मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है और एक टॉपर जीवन परिचय को कैसे लिखता है कि टीचर उसको 5 में 5 पूरे नंबर दे देता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन को पूछता है। यह 2025 हिंदी का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 26 के क नंबर पर यहाँ पर लेखकों का जीवन परिचय दिया रहता है। 26 के ख नंबर पर यहाँ पर आपको कवियों का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। ये आपके 5 नंबर के जीवन परिचय होते हैं। यहाँ आप सबसे फर्स्ट में ही देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय दिया है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय को इतने अच्छे तरह से बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। आप 24 फरवरी के पेपर में जाकर आप लिख कर आएंगे। सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख नंबर कर रहे हैं तो ख नंबर को डालेंगे। हमने पेपर में देखा है 26 के ख नंबर पर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप जिस भी जीवन परिचय को लिखेंगे तो यहाँ पर आप बीच में हेडिंग डालेंगे। जैसे मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बता रहा हूँ तो आप मैथिली शरण गुप्त का लिखकर आप हेडिंग डालेंगे। आप जीवन परिचय का आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, माता पिता। जो आपको अच्छे से याद रहेगा आप उसे ही लिखेंगे, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले यही फ्लो चार्ट देखकर आपको पूरे नंबर दे देता है, या नहीं देखता है कि आपने क्या लिखा है। एक टॉपर कैसे लिखता है सही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको एक गलती को नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे नाम, यानी कि किसका आप जीवन परिचय को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप मैथिली शरण गुप्त लिखेंगे। यहाँ पर आप नाम को काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त को आप नीली पेन से लिखेंगे। जिस तरह से हमने काली और नीली पेन का यूज किया है आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जन्म लिखेंगे तो 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आप लिखेंगे जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म किस गांव में हुआ था तो आप लिखेंगे चिरगांव झांसी, यानी कि चिरगांव में हुआ था। वह कहाँ पर है तो झांसी में है। उसके बाद यहाँ पर आप पिता का नाम लिखेंगे। उनके पिता का क्या नाम था तो शरण गुप्त था। उसके बाद आप इनकी मृत्यु को लिखेंगे, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप भाषा को लिखेंगे। इनकी भाषा कौन सी थी तो शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली थी। उसके बाद यहाँ पर आप रचनाएं को भी लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, आप 1 या 2 रचना भी यहाँ पर लिख सकते हैं। भारत भारती सांकेत, यशोधरा इत्यादि, यानी कि और बहुत से रचनाएं इनकी हैं। बस आपको इन इम्पोर्टेंट चीजों को बस याद करना है तो आप जीवन परिचय को आसानी से लिख सकते हैं। आपको पूरे 1 या 2 पेज आपको रटना नहीं है, बस आपको इन चीजों को आपको नॉलेज करना है, यानी कि आपको याद करना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको जीवन परिचय लिखने का बहुत ही अच्छे तरह से तरीका बताऊंगा। तो आप लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न है, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त है वो राष्ट्र कवि है, यानी कि हमारे राष्ट्र के कवि है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं। राष्ट्र कवि उस कवि को कहते हैं जिसे किसी देश की संस्कृति, विश्वास और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, उसे ही राष्ट्र कवि कहते हैं। तो मतलब आप समझ गए कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी जगत के अतुलनीय रत्न है। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था।
इसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति। मैथिली शरण गुप्त के जो पिताजी थे वह बहुत ही धार्मिक संस्कारों वाले थे, धार्मिक काव्य के प्रेमी थे और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह से प्राप्त थे, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त के पिताजी थे जो उनके संस्कार थे वही संस्कार उनके पुत्र यानी कि मैथिली शरण गुप्त में पूरी तरह से आ गए थे। बाल्य अवस्था में ही एक छप्पयन की रचना कर उन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कि मैथिली शरण गुप्त बचपन में ही एक रचना कर दिए थे। और कौन सी रचना थी? तो छप्पयन उनकी रचना थी कि पिताजी ने उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दिया था। उनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंधन घर पर ही किया। उनकी शिक्षा का बहुत ही अच्छे तरह से घर पर ही प्रबंधन किया था, जहां उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक सेवा के कारण ही भारत के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए। सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया। उसके बाद आप रचनाएं को लिखेंगे। रचनाएं को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत से स्टूडेंट जीवन परिचय का हेडिंग डालकर उसी में बस लिख देते हैं, रचनाएं को नहीं लिखते हैं, क्योंकि रचना पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और आपके जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि जीवन परिचय और रचनाएं को मिलाकर आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। इसलिए आप रचनाएं को लिखना बहुत ही जरूरी है। आप रचनाएं को लिखेंगे। आप रचनाएं या कृतियां का हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे मैथिली शरण की रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला जो रचना है भारत भारती, बहुत ही वायरल रचना है। आपको बहुत जगह पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि भारत भारती किसकी रचना है, तो आप याद कर लेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद दूसरा है संकेत, तीसरा है यशोधरा और चौथा है पंचवटी इत्यादि। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप जीवन परिचय को लिख कर आएंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।